साधु संत के साधु संत के असुर निकंदन राम दुलारे चार युग प्रताप तुम्हारा चार युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्धि है प्रसिद्ध राम जासु जैसे आप बखाना राम जासु जैसे आप बखाना श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय भक्ति सत्य सर्व माता कैलाश कदम ज्ञानपीठ पर भगवान चंद्रशेखर शिव जी महाराज इस दिव्य राम कथा को श्री भवानी कृष्ण भवानी किष्किंध्या कांड का प्रारंभ करते हुए स्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कुंद इंद्र पुष्प की तरह जिनका रंग गौर रंग के हैं विज्ञान की कथा में परम सुंदर गोपी प्रजित लगते हैं वो भगवान शंकर की स्तुति की माया मनुष्य के रूप में भगवान राम सीता की खोज में निकले हुए हैं। धन्य संसार में वो लोग जिनके मुख से सदैव धन्यास्ति सततम श्री राम नाम उनका जीवन ही धन्य वो लोग ही धन्य है जो सदैव राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। मुक्ति क्षेत्र काशी क्षेत्र जहाँ मनुष्य मरने पर मुक्ति मिलती है, जो ज्ञान के क्षेत्र हैं जहाँ भगवान शिव पार्वती सदैव निवास करते गए। जब
समुद्र मंथन हुआ तो हलाल विष जब निकला तो भगवान शंकर देवताओं को बचाने के लिए, तीनों लोग की रक्षा के लिए हलाल विष को पी गए। अरे मन, ऐसे शिव को क्यों नहीं भजता जो अकारण की जीवों पर दया करते हैं। या भगवान श्री राम जी महाराज पंपा सरोवर से आगे बढ़े तो आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ओ ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। अति सभीत कह सुनो हनुमान, अति सभीत कह सुनो हनुमान, पुरुष युगल बल रूप निधान। अति सभीत कह सुनो हनुमान, पुरुष युगल बल रूप निधान। भगवान श्री राम जी महाराज आगे बढ़े तो कहाँ बढ़े? ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, यानी हनुमान जी महाराज जहाँ निवास करते हो ऋष्यमुख पर्वत के निकट भगवान श्री राम और लखन पहुंचे। नियर आया, इसमें लिखा है नियर आया, NEAR, नियर मतलब निकट, या तो निय मतलब यवदी भाषा, निय मतलब निकट, अवध में नियर को निकट कहते हैं। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंग्लिश भी बढ़िया से जानते थे, तभी तक नियर शब्द का प्रयोग किया। तो सीधे ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे। यहाँ सुग्रीव जो है मनुष्यों के सहित, बानरों के सहित निवास करते और दो राजकुमारों को धनुष बाण लेते हुए देख करके घबरा करके तुरंत जा करके हनुमान से कहा, हनुमान अरे ये दो राजकुमार के वालिद तो नहीं भेजे, देखो तो। सुग्रीव एक ऐसा प्राणी है जिसको किसी पर विश्वास नहीं है, उसको केवल एक के ऊपर विश्वास है, वो है हनुमान। जिसको हनुमान पर विश्वास होगा फिर राम दूर नहीं है, क्योंकि जीव यानी सुग्रीव, शिव यानी राम, यानी जीव और शिव दोनों अलग हो गए, लेकिन इन बिछड़े हुए को कौन मिलाएगा? सतगुरु रूपी हनुमान जी महाराज। जो सतगुरु रूपी हनुमान जी के शरण में पहुंचा तो निश्चित रूप से भगवान के निकट तक हनुमान जी उसको पहुंचा देंगे। हनुमान के ऊपर सुग्रीव को बहुत विश्वास था, विश्वास होना भी चाहिए। जो हनुमान के ऊपर विश्वास करेगा वही तो पाएंगे। राम के पास तक पाना जाना इतनी आसान नहीं है। राम द्वारे तुम रखवारे हो तक आज्ञा बिनु पैसा से। जब तक हनुमान जी की आज्ञा होती नहीं है तब तक आप राम के पास तक पहुंच ही नहीं सकते। विश्वास जरूरी है। ये क्या हुआ, एक सेठ जी बाजार में गए और रास्ते में देखा कि चलो कुछ लेकर चलते हैं, तो 1 किलो पिलपिला अमरूद लेकर के आते। पिलपिला समझते हैं ना, पिलपिला अमरूद खरीद करके सेठ जी आए। हनुमान जी के मंदिर में गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, लो हनुमान दादा ये अमरूद आप स्वीकार करो। पिलपिला नहीं कहा, लो ये अमरूद स्वीकार करो। और कहा महाराज ऐसी कुछ कृपा करो, ऐसी कुछ दया करो जिससे मेरे घर में एक बेटा हो जाए। बेटा है नहीं, तो पिलपिला अमरूद चढ़ा करके विनती करके चला गया। उस समय के बाद हनुमान जी की कृपा से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो पिलपिला पैदा।
तो हनुमान जी के सामने जाकर के सेठ जी ने विनती की, महाराज कैसा बच्चा दे दिया, तो तूने पिलपिला अमृत दिया, मैंने तुझे पिलपिला बच्चा दे दिया। ले हनुमान जी के सामने छल कपट कहाँ चल पाता है? नहीं। यानी जिसको हनुमान जी के ऊपर विश्वास रहता है, निश्चित रूप से वो राम से उसकी मुलाकात करवा देते हैं। दो सेठ सेठाइन मेला देखने के लिए, और आप सबको पता है मेला में ठेलम ठेला धक्का मुक्का चलता ही है। तो दोनों सेठ सेठाइन जो है मेला देखने गए, तो मेला में दोनों बिछड़ गए। कहीं पर सेठाइन गए रह गए और सेठ जी कहीं और जगह रह गए, दोनों बिछड़ गए। सेठ जी बेचारे खोजते खोजते सेठाइन को देख रहे कि कहाँ है, सेठाइन भी खोज रही है। अब सेठ जी महाराज खोजते खोजते आगे बढ़ रहे थे, तो सामने रास्ते में ही एक राम जी का मंदिर था। तो ऊपर से पुजारी खड़ा था, पुजारी ने कहा है सेठ जी महाराज, हाँ अरे काहे इतने दुखी हो? कहा महाराज क्या बताऊं, मेरी सेठाइन मेला में खो गई है। हैं? आपकी पत्नी खो गई है? हाँ। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, जाओ 1 किलो पेड़ा बाजार से बढ़िया खरीद करके ले आओ, लाओ मुझे दो, मैं राम जी को चढ़ाऊंगा, राम जी आपकी पत्नी को आपसे मिला देंगे। अच्छा लेके आता हूँ। तो 1 किलो लड्डू लेकर के पेड़ा लेकर के वो आए। अब इतने में जब रास्ते में राम जी के मंदिर जाए उससे पहले एक हनुमान जी का मंदिर पड़ गया, और हनुमान जी के मंदिर के ऊपर भी वो पुजारी खड़ा था। पुजारी ने कहा सेठ जी, अरे क्या बात है, बहुत विचलित लग रहे हो, ये हाथ में क्या ले रखे हो, डिब्बा सिब्बा कुछ रखे हो? पुजारी जी हाँ, अरे वो मेरी पत्नी खो गई है मेला में, उसकी खोज में निकला था, वो मिली नहीं। तो यहाँ मैं जब आ रहा था तो राम जी के मंदिर पर आता, उसमें पुजारी जी ने कहा कि जाओ 1 किलो लड्डू या पेड़ा ले आओ, तो चढ़ा देंगे राम जी को, तो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी, यानी राम जी तुम्हारे पत्नी को मिला देंगे। तो पुजारी, हनुमान जी के जो पुजारी था, हंस करके कहा आपको एक बात बताऊं सेठ जी, क्या गलत रास्ता चुन लिया आपने? गलत रास्ता? ये लड्डू पेड़ा आप राम जी के पास क्यों लेकर के जाओ? राम जी तो अपने ही पत्नी को स्वयं ही नहीं ढूंढ पाए, उनकी पत्नी को तो हनुमान जी ने ढूंढ करके लाए थे। वो कहाँ से आपकी पत्नी को ढूंढ के दे देंगे? आओ लड्डू लेके आओ, यहाँ हनुमान जी को चढ़ाओ, देखो आपकी पत्नी को अभी ये ढूंढ के लाते हैं। अच्छा तो लो लड्डू जल्दी हनुमान जी को चढ़ाओ। तो हनुमान जी को लड्डू तुलसी दल डाल करके जैसे चढ़ाया और हाथ जोड़ करके विनती की, पता नहीं कहाँ से घूम फिर करके उसी मंदिर में सेठाइन आ गई पत्नी, और उसके बगल में खड़ी हो गई और हनुमान जी से विनती करे, हनुमान जी महाराज मेरे वो पति खो गई हैं, उनसे मुलाकात करा दो। इतने में हनुमान जी की दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ी। सेठ जी ने भी कहा मेरी पत्नी खो गई है, मुलाकात कर दीजिए। जब हनुमान जी की दोनों कृपा दृष्टि पड़ी तो पत्नी ने देखा अरे आप यहाँ, तो सेठ जी ने कहा अरे तुम यहाँ? हाँ। कहा ये जो सामने खड़ा है ना ये लंगड़ा, हाँ सब इसी का काम है। क्यों? क्योंकि बिछड़े हुए को मिलाने का काम हनुमान जी महाराज कहते। हनुमान जी महाराज जो जीव और शिव यानी सुग्रीव जो जीव है और भगवान राम शिव हैं, आज इन दोनों बिछड़े हुए को मिलाएंगे। हनुमान जी से कहा महाराज ये 2 राजकुमार देखो, तो बाली ने तो नहीं भेजे, जाओ। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के स्वरूप में चल पड़े। विप्ररूप धरि कपित गया, बात नाई पूछत असभय, कि तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कि तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, ओ पवन हेतु विचर
रघुवन स्वामी पवन हेतु विचर रघुवन स्वामी कठिन भूमि कोमल पद गामी पवन हेतु विचर हो बन स्वामी। ब्राह्मण विष्णु हनुमान जी महाराज गए और जा करके कहा महाराज एक श्याम बन के गौर बन के क्षत्रिय स्वरूप में धनुष्मान लेकर के भूमि पर धरती पर आप भटक रहे हो, घूम रहे हो, कौन है आप? कठिन भूमि कहाँ आपके अति कोमल पथ। महाराज दास्य भक्ति का दर्शन कराए, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम के दास है, सेवक है। अपने स्वामी के कष्ट को कैसे देख सकते हैं कि महाराज इस आतप भूमि पर, कठिन भूमि पर आपके इतने कोमल पैर कैसे चल रहे हैं? कौन है महाराज? आप क्यों विचरण कर रहे हैं? कहीं आप की तुम तीनी देव मग को नर नारायण की तुम दो कि तुम तेरे देव महको नर नारायण की तुम दो। महाराज आप तीनों देव में से ब्रह्मा विष्णु शंकर तो नहीं है, कहीं नर नारायण तो नहीं है, कौन है? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भान, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। हे की तुम अखिल भुवन पति लिंग मनुज अवतार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। महाराज आप तीनों देवता में से नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो नहीं, नर नारायण तो नहीं, कहीं जगत के कारण धरती के भार को हरण करने के लिए साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा राम मनुष्य के स्वरूप में तो नहीं आ गए? कौन है महाराज? इतने सारे प्रश्न, एक जवाब नहीं। तब लखन ने कहा महाराज ये ब्राह्मण कुछ आपसे पूछ रहा है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान ने कहा लखन चुप रहो, मैंने ऐसा ब्राह्मण, ऐसा ज्ञानी आज तक नहीं देखा। कितनी मीठी भाषा, ये कितने समझदारी से बोल रहा है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों के भी ज्ञानी है, ज्ञानियों के शिरोमणि है। ऐसा ज्ञानी मिलना मुश्किल है, इसीलिए विवेक से, क्योंकि भगवान से बात कर रहे, कोई साधारण नहीं, सकल चराचर स्वामी राम से बात कर रहे, इसलिए बड़ी विवेक से, बड़ी समझदारी से बात कर रहे। कौन है महाराज? तब भगवान ने सोचा परिचय दूं, पर उन्होंने सोचा जब स्वयं हनुमान जी महाराज आपने छुप करके वेश को बदल करके है तो हनुमान, लेकिन ये ब्राह्मण बन करके आए, ये अपने स्वरूप को छुपा रहे, तो हम क्यों अपने स्वरूप को बताएंगे? हम भी गुप्त रूप में बताएंगे। तो भगवान ने क्या कहा? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हे नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे यहाँ हरि निश्चय देगी, विप्र फिरहि हम खोजत तेगी। हरे निश्चर वेदे, विप्र फिरहि हम खोजत तेगी। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कौशल्या नंदन राम, ये मेरा छोटा भाई है लखन, पितृवचन पालन करने के लिए हम दोनों जंगल की ओर आए थे। साथ में मेरी भार्या सीता थी, लेकिन राक्षस लोग उसको हरण करके ले गए। हे ब्राह्मण देव,
हम अपनी भार्या के खोज में निकले हुए हैं। हम तो अपना परिचय बता दिए, लेकिन कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब अपनी कथा तो सुनाओ, आप कौन हो? हनुमान जी महाराज तुरंत साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, महाराज, क्योंकि वो पहचान गए कि यही मेरे प्रभु है। आप ही ऐसे पूछोगे, मैं तो चलो माया के बस में होकर के आपको पहचान नहीं पाया, पर महाराज एक में मंद मोघवस कुटिल हृदय अज्ञान, अरे पुनि ब्रह्म मोगी विसारे हो दीन बंधु भगवान। अरे मैं तो मंदवत के कारण, कुटिलता के कारण, अज्ञानता के कारण आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप तो अपने भक्तों को, दासों को, सेवकों को पहचानते हैं महाराज। मेरे अंदर हजार अवगुण हैं, लेकिन आप अपने भक्तों को, दासों को, सेवकों के अवगुण को देखते कहाँ हैं महाराज? ऐसा कह करके हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत जब किया, भगवान ने दौड़ करके तुरंत हनुमान जी को उठा करके अपने हृदय पर लगाया। अरे अस तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल। भगवान ने उठा करके अपने हृदय पर लगाया और कहा, अरे हनुमान, मैं तो परीक्षा ले रहा था, बाकी तू तो सुनु कपि जी मानसी जनियूना। सुनु कपि जी मानसी जनियूना। हे ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि सुनो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, बाकी तू तो मुझे लखन से भी दुगना प्रिय है। अब जब ये भगवान ने कहा कि तू लखन से भी मुझे दुगना प्रिय है, तो लखन महाराज की बीमारी चालू हो गई। नया नया आया और सीधे डबल बन गया। यहाँ 14 साल होने को है, नंगे पैर पीछे पीछे चल रहे, सिंगल ही रह गई। मन में ये सोच रहे लखन कि मेरे अंदर सेवा में क्या कमी रह गई, जो भगवान कह रहे तू डबल और मैं सिंगल। इसीलिए भगवान भी समझ रहे थे कि लखन की बीमारी चालू हो चुकी है। पर लखन, कुछ देर इंतजार कर, मैं अभी समझाता हूं। इतने में जब हनुमान जी महाराज ने मौका देखा, भगवान अनुकूल हैं, तब देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय घर से बीती सब सूना। देखे पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस भी। हनुमान जी महाराज ने किसको अनुकूल देखा? लिखा पति अनुकूला। क्या लिखा यहाँ पे? हनुमान जी ने क्या देखा? देखी पवन सुत पति अनुकूला। तो क्या भगवान श्री राम जी महाराज हनुमान के पति थे? अरे कौन से पति? पति भी कई हैं, राष्ट्रपति, सभापति। हाँ, एक आपके पति, बहुत पति है, और ज्यादा चाहोगे तो सुबह सुबह उठते ही चाय पत्ती, पति ही पति है। कौन से पति को अनुकूल देखा? हनुमान जी ने जगतपति को जब अनुकूल देखा तो तुरंत कहा, महाराज नाथ सैल पर कपिपति रघगी, सो सुग्रीव दास तब अघगी। नाथ सैल पर कपिपति रघगी, सो सुग्रीव दास तब अघगी। हे नाथ, ओ कपिपति सुग्रीव जो आपके दास हैं, सेवक हैं, और इस शमुक पर्वत पर निवास करते हैं, भगवान उसके साथ आप मैत्री करिए। भगवान ने कहा उससे हम क्यों मैत्री करें? मैत्री करनी है तो उसको आनी चाहिए, हम क्यों जाएं उसके पास? महाराज एक बात बताऊं, हाँ, वो अगर आ सकता था तो मैं नहीं ले आता।
वो नहीं आ सकता है। बड़ी मुश्किल से इतनी ऊंची जगह पर पहुंचा, तो क्या उसको मैं उतार के ले आऊं? आप स्वयं ही महाराज आगे बढ़िए। भगवान ने कहा जरूर हम चलते, लेकिन चलते चलते थक गए। ओ, चलते चलते आप थक गए। थक इसीलिए गए क्योंकि आपके पास कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी। पर महाराज आपको अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लीजिए, आपके सामने वाहन है। इसीलिए आइए, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, बैठा करके आपको ले चलता हूं। भगवान ने कहा तेरी पीठ पर मैं क्यों बैठूं? भगवान, हम आपको गोदी पर नहीं बिठा सकते हैं। वो तो माता कौशल्या है, कई है, सुमित्रा है, वो गोदी पर बिठा सकती है, हम नहीं बैठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि महाराज अगर गोदी पर आपको बिठाते हैं तो आपकी देखभाल करनी होगी, और अगर आपको हम पीठ पर बैठाते हैं तो देखभाल की जरूरत नहीं है। तो पीठ पर बैठोगे तो आप मुझे पकड़े रहोगे, मैं नहीं पकड़ूंगा, आप पकड़े रहोगे। छोड़ोगे तो आप ही गिरोगे। इसीलिए मेरी पीठ पर बैठो महाराज। दूसरी बात, पीठ पर 3 लोगों का वास है, पाप, अधर्म, काल। मनुष्य जब जन्म लेता है, देखो तो जो अच्छा पुण्य काम करेगा तो उसको तो सामने रखेगा। कोई प्याऊ बनाएगा तो सामने लिखेगा मैंने ये प्याऊ बनाया, बड़े बड़े अक्षर में लिखेगा। और कोई पाप करेगा उसको नहीं लिखेगा, उसको पीठ पर रखेगा। तो कहते हैं पीठ पर पाप का बास है, और आप तो पाप के बाप बैठो, पीठ पर भागना पड़ेगा इसको महाराज। दूसरी बात, अधर्म का भी वास पीठ पर है। आदमी जो धर्म करता है उसको सामने रखता है, लेकिन जो अधर्म करता है उसको पीठ पर रखता है। लेकिन आप राम विग्रहवंत धर्मा, आप तो सच्चात धर्म की मूर्ति है महाराज। इसलिए आइए, मेरी पीठ पर बैठिए तो इस अधर्म को भागना पड़ेगा। और तीसरी बात, जन्म लेते ही जीव के सर पर ही, पीठ पर ही काल बैठ जाता है। इसीलिए आइए महाराज, क्योंकि आप काल नहीं, काल के भी काल महाकाल है। आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए। भगवान ने कहा जरूर हम बैठेंगे, लेकिन क्या भाई, कैसे बैठेंगे? तुम्हारे कंधे पर हम कैसे चढ़े? ओ, ये बात है। थोड़ा सैंपल दिखाओ महाराज, दिखाओ। तो हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम करते हुए, हे स्वर्ण सैन कंकास कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंडन कवच वज्जतन पिंग नयन भृकुटी करन रसना दसनानन कपित कैस कर कसलंगुर कलदल बल भानन का तुलसीदास बस जासूर मारुत सुत मूर्ति विकट, मारुत सुत मूर्ति विकट। जय श्री राम कहते हनुमान जी महाराज ने, मानो कि एक सोने का पहाड़ खड़ा हो, आकाश को छू रहा, ऐसा स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए। बहुत विशाल स्वरूप धारण कर लिया भाई। ये सब आपकी कृपा है महाराज, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं। अपने भुजाओं को बढ़ा करके भगवान से कहा चढ़ो। तो दाहिने कंधे पर भगवान श्री राम जी महाराज बैठ गए, और बाएं कंधे पर यहाँ पे लखन जी महाराज बैठ गए, जय श्री राम करते हुए। दुर्गम पर्वत मार्गी पे निज सेवकों के संग आइए स्वामी। अरे भक्तों के कांध पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ जग में से भगवान, ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान। हे कांधे पर दो वीरी बिठा के चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीरी बिठा के चले वीर हनुमान।
राम पायो दधी हनुमत हंसा, राम पयो दे हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। हर निस दिन रखत राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे, राम के द्वारे राम महानिधि कपि रखवारे, रामचंद्र हनुमान चकोर, रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रघत राम की ओरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वसल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वसल को लिया पहचान, ओ कांधे पर दो बीरी बिठा के चले वीरी हनुमान, ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम लखन अरु हनुमत वीरा, राम लखन अरु हनुमत वीरा, मौन गुपारखी संपुट हीरा, मानहु पारखी संपुट हीरा। तीन लोक सुशोभित ऐसे, तीन लोक एक संग भुजैसे, तीनों लोक सुशोभित ऐसे, तीन लोक एक संग हो जैसे। पुल गीत गात नैन जल छायो, फूल गीत गात नयन जल छायो, अकथनीय सुख हनुमत पायो, अकथनीय सुख हनुमत पायो। आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान, आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान, हो कांधे पर दो बीरी बिठा कर चले वीरी हनुमान, ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करवे अरे दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, दुर्गम काज जगत के देते,
युग में अनुग्रह तुम रहते थे। अपने तेज संभारो आपे, आपने तेज संभालो आपे। तीन लोक अंकित कांपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अरे रघुवर से मांगो सदा पद सेवा का वरदान। ओ रघुवर से मांगो सदा पद सेवा का वरदान। ओ कांधे पर दो वीरी बिठा कर चले वीरे हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। ओ कांधे पर दो वीरी बिठा के चले वीरे हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीरे हनुमान। हो चले वीरे हनुमान। हो चले हो चले वीरे हनुमान। हो चले वीरे हनुमान। जय श्री राम करते हुए हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के सीधे ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर आए। यहाँ पे भगवान को लेकर के सुग्रीव के पास अग्नि को साक्षी रख करके प्रति मित्रता करवाई। अब इसके बाद सुग्रीव से भगवान ने पूछा, मित्र यहाँ इस ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों रहते हो आप? भगवान आपसे क्या बताएं? बताओ। बाली मेरा बड़ा भाई, हम दोनों भाई बड़े आनंद से इसी ऋष्यमुख पर्वत इसी गुफा पर किष्किंधा की गुफा में रहते थे। एक दिन रात्रि के 12 बजे एक मैया राक्षस आया और चिल्लाया, रे बाली कहां छुपा हुआ है, बाहर निकल, मैं दुंदुबी राक्षस तुझे ललकार रहा हूं। मेरे भाई से सहन नहीं हुआ, निकाली गदा और चल पड़ा। मैं भी चला। कहा तो कहां जाएगा? कहा मैं आपके साथ चलूंगा। चल। तो दोनों भाइयों को देख करके दुंदुबी राक्षस घबराया, भागा, एक गुफा के अंदर घुस गया। बाली ने कहा, सुग्रीव जा रहा हूं इसको मारने के लिए, 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, अगर ना आऊं तो समझ लेना मर गया। बस चला गया अंदर। 15 दिन नहीं महाराज, 1 महीने तक मैं वहां पे वहीं से पड़ा रहा, देखता रहा कि मेरा भाई वापस आएगा। लेकिन अंततः निसरी रुधिर भारतः भारी, गुफा के अंदर से रक्त की धार बह करके आई। मुझे लगा कि मेरे भाई को राक्षस ने मार दिया है, अब मैं ना भागू तो ये मुझे ही मार देगा, इसलिए बहुत बड़ी शिला गुफा के द्वार पर रख दी। चला आया, भाई के मौत से दुखी था। यहाँ पे सब मंत्रियों ने देखा कि राजा के बगैर राज सत्ता नहीं चलती है, इसीलिए तुरंत मुझे बिठा करके राज्याभिषेक कर दिया। पर वास्तविक में वो बाली मरा नहीं था। भगवान वो कुछ दिन के बाद उस राक्षस को मार करके आया। जब मुझे सिंहासन पर देखा उसको बहुत जलन हुई और गुस्से में आकर के मुझे गदा मारा। दुष्ट, तो उस गुफा के द्वार पर शिला रख करके सोचा कि मर गया था, इसीलिए वहां शिला रख करके आ गया। भैया मैं तो वहां 15 दिन नहीं 1 महीने तक बैठा रहा, रक्त की धार आई, मैंने सोचा मेरा भाई मारा गया, इसीलिए तू कायर भाग आया। एक गदा मारी महाराज, मैं तो भागा, वरना मुझे मार डालता। ये ऋष्यमुख पर्वत ये श्रापित पर्वत है, यहाँ वो नहीं आ सकता है। ऋष्यमुख पर्वत श्रापित पर्वत, किसने इसको श्राप दिया है?
महाराज मतंग ऋषि इसी ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर तपस्या करते थे। एक बार बाली और दुंदुबी राक्षस भी वैसे के स्वरूप में आकर के सबसे पहले समुद्र को ललकारा, ऐ समुद्र चल मुझसे लड़ाई कर। समुद्र ने कहा लड़ाई करना मेरा काम नहीं है भाई, तुम हिमालय के पास जाओ। हिमालय के पास पहुंचा, हिमालय चलो मुझसे टकरा, लड़ाई करो। हिमालय ने कहा तपस्वियों को धारण करना मेरा काम है, लड़ाई करना मेरा काम नहीं है। तो फिर मेरे ये जो भुजाओं में खुजली हो रही है, खुजली कैसे मिटेगी? का तुम्हारे बराबर के एक बलवान है बानर किष्किंध्या की गुफा में, बाली जाओ बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारी खुजली को मिटा देगा। चल पड़ा और बाली के गुफा के सामने आकर के चिल्ला, रे बाली कहां छुपा है, बाहर निकल, मैं दुंदुबी राक्षस तुझे ललकार रहा हूं, मेरे भाई से सहन नहीं। उसी समय बाहर निकल करके इतने गदा से मार मारी धरती पर गिर पड़ा। पूंछ लेकर के पकड़ करके ऐसे घुमा करके फेंका तो कई योजन दूर में जाकर के गिरा। लेकिन जब मतंग महाराज के आश्रम के पास गिरा तो हवा के झोंक से कुछ रक्त के छींटे गिरी, और वो भी मतंग ऋषि के शरीर पर जब गिरी तो उनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के ध्यान लगाया कौन है इस आश्रम के परिसर में शिकार खेलने वाला कौन है? तो ध्यान लगाया तो देखा बाली, इस आश्रम के परिसर में आने के बाद भी तू अपनी हिंसता को छोड़ नहीं पा रहा है। जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, आज से कभी भी तू इस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर पैर रखेगा, पैर रखते तेरा ब्रह्मांड मस्तिष्क फट जाएगा, मौत हो जाएगी। इसीलिए महाराज वो इस पर्वत पर नहीं आता। भगवान ने अपनी भुजाओं को ऊपर करके कहा, बाली एक ही बार से मैं तुझे धराशायी कर दूंगा, चाहे तू ब्रह्मा शंकर के शरण में जाए ना, क्यों कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। महाराज आपने संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, बाली को मार डालूंगा, क्या बाली को आप मार पाएंगे? लखन ने कहा भगवान के बल पर तुझे शंका है? शंका नहीं है, लेकिन दुश्मन से लड़ाई करने से पहले उसके अथाह बल के बारे में जानकारी ले ले तो अच्छा रहता है। इसीलिए पहले आप उस बाली के अथाह बल के बारे में सुन ले महाराज। भगवान ने कहा बताओ बाली क्या करता है, क्या बल है उसके पास? भगवान ये वही बाली है, एक बार में जो इसके सामने योद्धा कोई भी आया उसका आधा बल उसी समय बाली में समाया जाता है। कैसे आप उससे लड़ पाएंगे महाराज? दूसरी बात, ये दुंदुबी राक्षस की हड्डी पड़ी हुई है, ये दुंदुबी राक्षस की हड्डी को क्या आप उठा पाएंगे? भगवान ने पैरों से मारी ठोकर तो कहां हड्डी चली गई पता ही नहीं चला। सुग्रीव ने कहा हल्की हड्डी थी इसीलिए उड़ गई, उसको पता नहीं कि भगवान राम के चरण स्पर्श से मुक्ति मिल गई। इतने में 7 ताल के पेड़ खड़े थे, एक ही बाण से बाली इन 7 ताल पेड़ों को जो सर्पाकृति में है विंद देता है, क्या विंद पाएंगे आप? भगवान ने एक चंद्राकार बाण निकाला और प्रतिंचा खींच करके एक ही बाण छोड़ा, 7 ताल पेड़ों को धराशायी कर दिया। आप सुग्रीव को विश्वास हो गया कि महाराज आप ही बाली को मारेंगे। लेकिन महाराज बाली को क्यों मारेंगे? ये सब छोड़ दीजिए, उसको मत मारिए, क्या करना, मार के क्या मिलेगा? भगवान ने कहा जो मैंने प्रतिज्ञा ली है, रघुवंश की प्रतिज्ञा है, रघुवंश का वचन झूठा हो जाएगा। इसीलिए तुरंत ज्ञान को खींचा, ज्ञान है मारा, वो बाली बहुत खतरनाक है, उसको मार डालिए, यही तो मैं चाहता हूं। जाओ जाओ ललकारो। सुग्रीव चल पड़ा और बाली के पास है, बाली मैं तेरा छोटा भाई सुग्रीव तुझे ललकारो, हिम्मत है तो बाहर निकल। अरे ये चूहा कहां से बिल में से बाहर आ गया? अरे क्या सोच रहा है, बाहर निकल कायर। बाली को कोई कायर कहे ये सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए तुरंत गदा निकालिया, चल पड़ा, घमासान लड़ाई चली। एक गदा मारी तो सुग्रीव चिल्लाता हुआ भागा, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान के सामने जाकर के कहा आपने प्रतिज्ञा ली थी मार डालूंगा मार डालूंगा, है मैं अगर नहीं भागता तो मुझे ही मार डालता हूं, क्यों आपने झूठी प्रतिज्ञा ली महाराज? भगवान ने कहा क्यों पीड़ा हो रही है?
भगवान ने अपना दाहिना हस्त लेकर के पीठ पर ऐसे रख दिया, उसकी पीड़ा खत्म हो गई। अरे मेरी पीड़ा चली गई। हनुमान जी ने कहा, अरे ये तो वो ब्रह्म हस्त है, मरे हुए शरीर पर अगर रख दे तो जिंदा खड़ा होकर के चलेगा और बोलेगा। तो जिंदा है। भगवान ने कहा, भाई मैं इसीलिए बाण नहीं चलाया, तुम दोनों की शकल एक सी थी। मान लो मैं बाण चलाता, रघुवंश का बाण अमोघ है, और उस बाली के जगह पर अगर सुग्रीव के हृदय पर लगता तब क्या होता? इसीलिए मैंने बाण नहीं चलाया। बाकी अब लखन लाओ एक पुष्पमाला पहचान के लिए सुग्रीव के गले पर डाल दो। पुष्पमाला डाल दी गई। अब जाओ ललकारो, आज जिंदा नहीं लौटेगा बाली। चल पड़ा सुग्रीव और यहां पे ललकारा, बाली अरे कहां छुपा हुआ कायर, चल बाहर निकल। बाली ने सोचा कि इसको मैं काल छोड़ दिया था, कि भाई समझ करके छोड़ दिया, लेकिन लगता है ये जिंदा रहना ही नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि भाई के खून से मेरे हाथ रंगे, लेकिन कोई बाली को ललकारे। ये बाली से अरे अंगद आकर के मेरा बेटा भी ललकार देता, उसको मैंने छोड़ सकता हूं, तो सुग्रीव है। हट, चल पड़ा। जाते तुरंत सामने ही तारा आ गई। महाराज मत जाइए, मत जाइए, उसके पीछे 2 राजकुमार हैं और वो भगवान है। भगवान है, भगवान है तो कायर को साथ दे देंगे, वीर को साथ देंगे। हट, चल पड़ा। और उसी समय जा करके घमासान लड़ाई चली। अंततः बाली को पटक करके उसके छाती पर चढ़ करके गदा लेकर के बाली ने जैसे सुग्रीव के ऊपर प्रहार करना चाहा, सुग्रीव दीनता दृष्टि से भगवान की ओर देखा और कहा, महाराज अब ये सर और गदा का अब सम्मेलन होने वाला है। भगवान ने बाण छोड़ा, उसी समय जा करके जैसे ही बाली के हृदय में लगा, जमीन पर गिर पड़ा, मरा नहीं। भगवान दौड़ करके गए, भगवान को पहचान गया, खड़ा तो नहीं हो पाया, लेकिन बैठ करके भगवान को प्रणाम करके कहा, अयोध्या नरेश, प्रथम दर्शन में इस किष्किंध्या नरेश के नमस्कार को स्वीकार करेंगे। अरे हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बैर भावना नहीं थी, हम दोनों भाइयों में बैर भावना थी, लड़ाई थी, लेकिन आप क्यों आकर के छुप करके मेरे ऊपर बाण चलाए? महाराज व्याध की तरह मुझे क्यों मारे, बताइए। चाहे कितने बड़े आप वीर बन जाओ महाराज, लेकिन इतिहास साक्षी कभी आपको इसके लिए क्षमा नहीं करेगा। बताइए मेरे अंदर क्या अवगुण है? भगवान ने कहा, अवगुण, अरे अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुनु सट कन्या सम ये चारी। अनुज वधू भगिनी सुतनारी, सुनु सट कन्या सम ये चारी। है अब गुण खोज रहा है। अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुतनारी बेटे की पत्नी और कन्या, ये चारों एक बराबर है। इन पर जो कुदृष्टि डालता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। तूने तो अपनी छोटे भाई के पत्नी पर कुदृष्टि डाली है, इसीलिए मैंने तुझे मारा। ओ, मैंने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली तो आपने मुझे मार दिया। पर महाराज ये हम लोगों के लिए लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बानर जोनी में है, पशु जोनी में है, बानर है बानर। ये तो मनुष्य लोगों के लिए लागू है। अच्छा, तेरे लिए लागू नहीं है तो सुन। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, तुझे इतना अभिमान था कि तू जब तारा तेरी पत्नी समझाने के लिए आई तो उसके बाद मानी नहीं। नारी सिखावन करसिन काना। बता, तेरी पत्नी ने तुझे शिक्षाई तो दी थी, तो कोई तुझसे तो कोई ये लड़ाई झगड़ा के लिए तो नहीं आई थी। तो महाराज एक बात बताऊं क्या? ये बताइए,
मैंने अपनी पत्नी के बात नहीं मानी तो आपने मुझे मार दी, और आपने अपने पत्नी के बात मानी तो कौन सा कल्याण हो रहा है? घूम रहे हो जंगल में, भटक रहे हो। है सुन बानर, मेरी पत्नी ने इच्छा जताई थी, सीता ने इच्छा जताई थी, और इच्छा दुख की जननी है, दुख आना ही था। अच्छा, तो आपके पिताजी ने आपकी माता कैकेयी की बात मानी तो कौन सा कल्याण हुआ? हो गए स्वर्ग में, आप जंगल में भटक रहे हो। बानर, मेरी मां ने हट किया था, जहां हट है वहां संकट आएगा। सुनो, अभी इच्छा को वंश में हमारे भरत जी महाराज राजा है, उनका राज चल रहा है, और हमारे राज्य में कोई पाप करे, अत्याचार करे, उसको दंड देना ये हमारा जन्मगत अधिकार है। छोटे भाई के ऊपर तूने कुदृष्टि डाली, इसीलिए तू राजा के हाथ से दंड पा करके निष्पाप हो गया, फिर भी तू तकरार कर रहा है। देखा कि भगवान से जीतना बहुत मुश्किल है, तब हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं मूर्ख, समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं किससे तकरार कर रहा हूं। क्या मैं आपसे महाराज जीत पाऊंगा? कहां सकल चराचर के स्वामी राम खड़े के, और मैं अपने अंतिम जीवन को बिगाड़ रहा हूं। उसकी कोमल रस वाणी को सुन करके भगवान ने कहा, शरीर को मैं अचल कर दूं, आप अगर जीवन जीना चाहते हो तो हम आपको जीवित कर देते हैं, जिए, लंबी आयु तक जीवन जियो। कहा, महाराज जन्म जन्म मुनि जतन करागे, अंतराम कहिया बत हो नागे। जन्म जन्म ऋषि मुनि जतन करते हैं, फिर भी मुंह से राम नाम नहीं निकलता। अंत समय में आज वो राम मेरे सामने सच्चा दर्शन दे रहे हैं, ऐसा संयोग दोबारा मिलेगा महाराज? नहीं भगवान, अब तो अब नाथ करी करुणा बिलो कघु देहु जो वर मांगु, जिघ जोनि जन्म गु कर्म वसता राम पद अनुराग गु। अब नाथ करि करुणा बिलोक देहु जो वर मांगहु, देहि जोनि जन्म राम पद अनुराग। अब तो मैं अपने कर्म बस किसी भी जोनि में जन्मूं, वहां पर भी महाराज जन्म जन्मांतर के लिए आपके चरणों में, श्री चरणों में बस अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे, यही वरदान दीजिए। अपने बेटे अंगद को बुलाया, पिताश्री मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। बेटा मैं अब क्या ज्ञान दूंगा? अंतिम सैया पर जो पड़ा हो वो क्या ज्ञान देगा? पिताश्री देख, सारे सकल चराचर के स्वामी राम खड़े, मेरे लिए महाराज आप ही मेरे सकल चराचर के स्वामी हैं। नहीं अंगद, मैं तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं, कब ये सांस बंद हो जाएगी कोई पता नहीं। बेटा ये सकल चराचर के स्वामी के त्रिलोकीनाथ है, इनकी शरण में जाओ। भगवान ये मेरा बेटा अंगद मेरा जैसा बलवान है, इसको अपनी शरण में रखना। अपने बेटे के हाथ को भगवान के हाथ पर सौंप दिया, और देखते देखते बाली ने राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तने त्याग, सुमन माल जिमि कंठ दे, गिरतन जानकी नाम। देखते देखते बाली ने अपने शरीर को
उसी समय त्याग दिया और भगवान ने बाली को अपने धाम की ओर भेज दिया। तारा आकर के रोने लगी, तब भगवान ने समझाया, देवी ये मरा हुआ शरीर, जिस शरीर से आप ज्यादा प्रेम कर रही थी, वो शरीर तो आपके सामने पड़ा। क्या इसी शरीर से तुम्हारा प्रेम था? अरे जीवात्मा तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति देवी ये तो अति अधम शरीर है। धरती जल आकाश पवन अग्नि पंच तत्वों से बना हुआ ये अति अधम शरीर है। जीव तो नित्य है, जीव नित्य कही लगी तुम रोबा। देवी जीवात्मा नित्य है, उसको कोई नहीं मार सकता है, ना उसको आग जला सकते, ना हवा बहा सकते, ना जल उसको डुबो सकता है। फिर किसके लिए तुम रो रही हो? भगवान के समझाने से ज्ञान हुआ। सुग्रीव को भगवान ने बुलाया, अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। यहाँ पे सुग्रीव ने अपने भाई वाली का अंतिम संस्कार किया, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। महाराज अपने भाई को मैं जला करके आया, मेरे अंदर कोई अब राजपाट की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा इसको कहते हैं शमशान वैराग। सुग्रीव शमशान वैराग से कभी धर्म नहीं हो सकता है। जाओ लखन हनुमान जाओ सुग्रीव के राज तिलक कर दो। तो सुग्रीव के धूमधाम से राज तिलक कर दिया। भगवान के श्री चरणों में आकर के प्रणाम किया, महाराज अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? देखो सुग्रीव, चतुर्मास का आगे समय आ रहा है और वर्षा ऋतु में सीता की खोज करना बहुत मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि नदी नाले सब उफाने भर आएंगी, फिर सीता की खोज में बहुत दिक्कतें हों। तब तक के लिए हम चतुर्मास के लिए हम प्रवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं। तुम सीता अन्वेषण करते रहना, खोज करते रहना, मुझे सूचना देते रहना। भगवान से कहा ठीक है महाराज। यहाँ पे भगवान श्री राम जी महाराज प्रवर्षण पर्वत पर गए और वहीं निवास करने लगे। तब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु बीतने के बाद वर्षा ऋतु आई और घन घमंड नवगरयत घोरा, घन घमंड प्रियाहीन डर पतमन मोरा, प्रियाहीन डर पतमन मोरा, दामिनी दम कर घन घन माही, दामिनी दम कर हन माही, दामिनी दम कर घन घन माही, दामिनी दम रहन घन माही, हे कल के प्रीति जथा सिर नाई, कल के प्रीति जदा सिर नाई, अरे घमंड नव गरयत घोरा, घन घमंड नव गरजत घोरा। मेघ गरजने लगे, बादल होने लगे और फिर बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी पानी हो गया पूरा। भगवान देख रहे हैं चारों तरफ पानी को देख करके सीता की याद आ गई। कोई न जाने जीवन के किसी कोई न जाने जीवन के किसी मोड़ पे क्या होना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के है खिलौना। ओ हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना।
ओ हर कोई घे बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। भगवान सीता की याद में डूबे हुए हैं। वर्षा ऋतु बीती और वर्षा ऋतु जब बीती फिर शरद ऋतु आई। शरद ऋतु जब आई चारों तरफ काश के फूल खिल गए, यानी जनो बरसा कृत होई बूढ़ा, जैसे वर्षा ऋतु अब बूढ़ी हो गई। अब यानी भगवान ने श्री लखन से कहा, लखन अब वर्षा ऋतु जनो वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाए, वर्षा ऋतु बूढ़ी हो चुकी है, काश के फूल खिल चुके हैं, तो ऐसा करो 4 महीने बीत गए हैं, 4 महीने बीतने के बाद भी एक भी बार सुग्रीव आकर के कभी पूछा नहीं, ना कुछ बताया कि उसने सीता अन्वेषण किया, खोज की कि नहीं। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण मेरे पास अभी भी मौजूद है, उसी बाण से सुग्रीव को भी मार डालूंगा। लखन ने कहा, महाराज ये सब काम करने की आपको क्या जरूरत है, आप ब्याह करो, अभी मैं जाता हूँ काम पूरा करके आता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं भाई, हनुमान ने मित्रता करवाई है, मारना उचित नहीं है, भय दिखा करके लिया। लखन जी महाराज काल के समान चल पड़े। यहां सब का है उस सुग्रीव, आज उसको एक ही बाण से धराशायी कर दूंगा। भीतर भीतर होते हुए बानर भालू सब भाग रहे। इतने में हनुमान जी महाराज ने आकर के तारा से कहा, तारा जाओ लखन को संभालो, वरना उसके क्रोध से यहां कोई भी नहीं बचेगा बानर। और यहां आगे तारा बढ़ी, कहा है महाराज आपका स्वागत है। स्वागत? यहां मैं स्वागत के लिए नहीं आया हूं, वो कायर, वो कृतज्ञ है, कहा है सुग्रीव, उसको मारूंगा आज मैं। महाराज कृतज्ञ क्यों कह रहे आप? कृतज्ञ नहीं है वो कृतज्ञ है। भगवान राम ने उसका राज्याभिषेक कर दिया, लेकिन कभी भी जाकर के भगवान से नहीं पूछा कि कैसे हो, क्या सीता की खोज की। उसका धर्म ये नहीं था। नहीं महाराज, वो कृतज्ञ नहीं है। वो तो बानर भालुओं को सूचना भेज दी है और सब बानर भालू चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आने ही वाले, आने ही वाले। हाँ, आप कृतज्ञ ना समझें, आखिर राम से उनकी मित्रता हुई है, वो भी उनकी खोज में लगे हैं। अच्छा, तो मैंने फिर व्यर्थ ही क्रोध किया। इतने में सुग्रीव को लेकर के हनुमान जी महाराज आए, जाम्बवंत को लेकर के आए, और यहाँ पे सुग्रीव ने प्रणाम किया, लखन को क्षमा करे महाराज, मुझे क्षमा करे, मैं कामी बानर सहज, जब मुझे महाराज ये राजपाट मिल गया तब मैं भगवान को भूल गया। उचित किया आपने मुझे जो दंड दिया, अच्छा होता बाण चला दिए होते महाराज। नहीं, सुग्रीव भगवान के पास पहुंचे, साष्टांग दंडवत किया और कहा, भगवान आप संसार में जिसको जैसा बना देते वो ऐसा ही बन जाता है। आपने मुझे राजगद्दी दी, राजपाट दे दिया, राजा बना दिया, तो मैं आपको भूल गया। मनुष्य को जब सुख मिलता है तो महाराज वो आपको कहां याद कर पाता है। मुझे क्षमा करें, अब मैं सीता अन्वेषण करूंगा। भगवान ने कहा, अवश्य जतन करहूं मन लाई, वही जतन करो जिससे सीता की खोज हो सके। और तुम सुनो, तुम तो मुझे, तुम प्रिय मोई भरत जी में, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय भाई हो भाई, इसलिए जल्दी सीता की खोज करो। यहाँ पे 4 बानरों की टुकड़ी बनाई। एक बानर टुकड़ी उत्तर दिशा की तरफ, एक टुकड़ी पश्चिम दिशा की तरफ, एक टुकड़ी पूरब दिशा की तरफ, अंतिम टुकड़ी जिसमें नल नील गद विकटासी बानर, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, बड़े बड़े वीर हैं। ये अंतिम टुकड़ी, ये दक्षिण दिशा के तरफ जाना है। भगवान के चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया, तो भगवान ने हनुमान को अंगूठी उतार करके दी और कहा, ये अंगूठी सीता को देना और मेरी कथा को याद कराना, सुना ना? ठीक है। हनुमान जी महाराज चल पड़े। रास्ते में सब बानर बानर साथ में है, भूख प्यास के मारे तरसने लगे। हनुमान जी ने देखा कि सब यहीं मर जाएंगे तो सीता की क्या खोज करेंगे, इसीलिए एक पहाड़ के ऊपर हनुमान जी महाराज चढ़ गए और वहां से देखा तो एक गुफा के अंदर से कुछ
चिड़िया अंदर आ रही थी, कुछ बाहर जा रही। तो देख करके हनुमान जी ने सोचा कि हो ना हो यहाँ पे कुछ फल फूल की व्यवस्था है। इसीलिए हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, राम नाम अंकित अंगूठी को आगे करते हुए चले गुफा, क्योंकि राम नाम अंकित अंगूठी तो स्वयं प्रकाशित है। अंदर प्रवेश किया हनुमान जी ने, सब बानर वालों उनकी पूंछ को पकड़ रखे और जा करके अंदर जब प्रवेश किए, एक दिव्य विवर, अनेक फल फूल लगे हुए हैं। इतने में ओम नमो नारायणाय